खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक जवान लड़का हड़बड़ाए कदमों से आश्रम में आया। चेहरा पुजा हुआ, आंखों में बेचैनी और मन में वही सवाल जो लाखों लोग खुद से पूछते हैं। उसने मूक के सामने खड़े होकर कहा, गुरुजी, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, याद नहीं रहता। किसी तरह याद कर भी लूं तो सही वक्त पर दिमाग खाली हो जाता है। सब समझ आता है पर जुबान साथ नहीं देती। क्या मेरा दिमाग कमजोर है? क्या मेरी मेमोरी दूसरों जैसी कभी नहीं बन सकती? मूंग हल्के से मुस्कुराए, वैसी मुस्कान जो किसी की आत्मा को पढ़ने के बाद आती है। बोले, दोस्त, मेमोरी कोई तोहफा नहीं होती, यह स्किल है। हथौड़ा ना पकड़ने वाला भी लोहार बन सकता है अगर अभ्यास करे। तुम भी अपना दिमाग तेज बना सकते हो अगर तैयार हो। लड़का चौंका, सच में? मैं भी? मोंक ने कहा, हाँ, और तुम्हें यह साबित करने के लिए मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। 1980 का दशक, एक बड़ा सभागार, मंच पर कई विद्वान, कवि, गणितज्ञ, भाषाविद, स्मरण शक्ति के उस्ताद, और उनके बीच बैठा था 21 साल का एक शांत सा युवक। मोंक की आवाज गहरी हो गई। वहां उस युवक पर सवालों की बौछार हुई। जादुई वर्ग बनाओ, तुरंत कविता कहो, कठिन भाषा का अनुवाद करो, अधूरा श्लोक पूरा करो, और बीच बीच में बजती घंटियों की गिनती भी याद रखो। और वह लड़का हर सवाल का जवाब तुरंत दे देता है। उसका नाम था डॉक्टर आर गणेश। लड़का स्तब्ध था। मोंक ने कहा, वह जन्म से प्रतिभाशाली नहीं था। उसने दिमाग को तरीके से ट्रेन किया था। उसे साबित हुआ, दिमाग मजबूत पैदा नहीं होते, दिमाग बनाए जाते हैं। लड़के की सांस अटक गई। पहली बार उसे उम्मीद दिखी, क्योंकि अगर दिमाग बन सकता है तो उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। और अब शुरू होने वाला था दिमाग की असली ट्रेनिंग का रहस्य। लड़के की आंखों में आश्चर्य था। गुरुजी, तो क्या मैं भी वैसा बन सकता हूँ? मोंक ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन समझ लो, दिमाग तेज किस्मत से नहीं, अभ्यास की रणनीति से बनता है। और इसकी पहली वैदिक टेक्निक है अवधान। लड़का उलझ गया। मतलब क्या? मोंक ने उसके मन की उलझन पढ़ ली। बोले, अवधान यानी हर डिस्ट्रैक्शन को एकाग्रता में बदलने की कला। जब मन किसी एक चीज पर टिक जाए और पूरा ध्यान उसी पर रहे, उसे अवधान कहते हैं। और जब अवधान होता है तो दिमाग ज्ञान को अपने आप ग्रहण कर लेता है, जैसे सूखी मिट्टी पानी खींच लेती है। लड़के ने पूछा, लेकिन गुरुजी, ध्यान टिकता कहाँ है? हम कोशिश करते हैं, फिर भी दिमाग भटक जाता है। मोंक मुस्कुराए, ठीक है, एक सवाल, अगर अभी कहीं दूर घंटी बजने लगे, तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पर रहेगा या घंटी पर जाएगा? लड़का बोला, घंटी पर। मोंक ने कहा, यही तुम्हारा जवाब है। मन चंचल है, वह दो जगह भागता है, नई चीज की ओर और उस चीज की ओर जो उसे आकर्षित करती है। इंद्रियों से आने वाली हर चीज, आवाज, दृश्य, गंध, अंदर एक मानसिक छवि बनाती है। अगर वह छवि मन को पसंद आई तो ध्यान उस दिशा में खींच जाता है। मोंक का स्वर भारी हो गया। लोग वस्तु देखते हैं पर अपने अंतर्मन के रिएक्शन को नहीं देखते। अवधान ये नहीं है कि मन को पकड़कर बैठो, नहीं, अवधान है ध्यान के स्रोत पर वापस लौटना। जब भी मन भटके, उसे धीरे प्रेम से वापस वहीं लाओ जहां जरूरत है। वह आगे बोले, जितनी बार मन लौटता है उतनी बार दिमाग मजबूत होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, समझ गहरी होती है, मन स्थिर होता है और ज्ञान अपने आप टिक जाता है। लड़के के चेहरे पर पहली बार शांति थी। उसे समझ आया कि याददाश्त कमजोर नहीं थी, उसका ध्यान कमजोर था, और ध्यान किसी भी मांसपेशी की तरह अभ्यास से मजबूत होता है। अब मोंक उसे अगली टेक्निक बताने वाले थे, एक ऐसी शक्ति जो दिमाग को बाहर से अंदर ले जाती है। मोंक ने लड़के की एकाग्र होती आंखों को देखा और बोले, अब दूसरी वैदिक टेक्निक सुनो, त्राटक। ये योग शास्त्र की सबसे शक्तिशाली क्रियाओं में से एक है। इसे सही ढंग से कर लिया तो दिमाग की गति, फोकस और स्मृति तीनों तेज हो जाते हैं। लड़का उत्साहित होकर बोला, हाँ गुरुजी, इसमें मोमबत्ती को घूरना होता है ना? मोंक मुस्कुराए, घूरना नहीं, स्थिरता से देखना। फर्क छोटा लगता है पर असर पहाड़ जैसा होता है। उन्होंने समझाया, त्राटक में तुम्हें किसी एक बिंदु को बिना पलक झपकाए जितनी देर सहज हो सके स्थिर दृष्टि से देखना है। जैसे मोमबत्ती की लौ, दीवार पर बना काला बिंदु, पर्वत की चोटी या ओम का चिन्ह, ये बाह्य त्राटक है। और जब उसी लौ या बिंदु को आंख बंद करके मन में देखते हो, उसे आंतरिक त्राटक कहते हैं। लड़के की भौहें उठ गई। लेकिन इससे होता क्या है? मोंक का स्वर गहरा था। त्राटक का असली उद्देश्य ध्यान को बाहर से भीतर लाना है। जैसे ही नजर टिकती है, मन भी टिकना सीखता है। नजर भटकी तो नरमी से वापस बिंदु पर लाना, यही अभ्यास दिमाग को स्थिर बनाता है। वह आगे बोले, त्राटक करने से अंदर की हलचल कम होती है, बेचैनी घटती है, सांसें शांत होती है,
और जब मन शांत होता है उसकी पकड़ ज्ञान पर मजबूत हो जाती है। पढ़ाई गहराई से समझ आती है, चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। लड़का आश्चर्य में डूब गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि फोकस जन्मजात नहीं बल्कि साधना है, और साधना की शुरुआत बस एक बिंदु से होती है। अब मॉन्क उसे तीसरी टेक्निक सिखाने वाले थे, दिमाग के लिए सबसे मजेदार और असरदार तरीका। अगर तुम भी अपना फोकस स्थिर करना चाहते हो, कमेंट करो, मैं त्राटक करूंगा गो बियॉन्ड स्टोरीज। मॉन्क ने लड़के को गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा थी, डर नहीं। वह बोले, अब तीसरी वैदिक टेक्निक वर्म विधि। यह वह तरीका है जिससे दिमाग किसी भी जानकारी को चुंबक की तरह पकड़ लेता है। लड़का थोड़ा आगे झुक गया। इसमें क्या करना होता है गुरुजी? मॉन्क बोले, सरल, जो भी पढ़ो उसे सिर्फ शब्दों की तरह मत देखो, उसे तस्वीरों, रंगों और आकृतियों से जोड़ो। यही विधि दिमाग की असली भाषा है। लड़का चौंका, दिमाग भाषा नहीं तस्वीरों में सोचता है। मॉन्क ने कहा, ठीक यही बात। दिमाग का एक हिस्सा शब्दों को संभालता है, वर्बल रास्ता, दूसरा हिस्सा तस्वीरों को, विजुअल रास्ता। जब कोई जानकारी दोनों रास्तों से दिमाग में जाती है तो वह गहरी, टिकाऊ और तेजी से याद होती है। इसे ड्यूअल बोर्डिंग कहते हैं। लड़के ने पूछा, कोई उदाहरण? मॉन्क मुस्कुराए, मान लो तुम सूर्य पढ़ रहे हो, सिर्फ शब्द मत देखो, मन में तेज चमकीला गोल सूरज देखो भी। जब तुम उसे पढ़ते हो और साथ ही उसकी तस्वीर बनाते हो, दिमाग उसे 2 बार ग्रहण करता है। फिर बोले, यही वजह है कि तस्वीरें दिमाग में ज्यादा देर टिकती हैं। इसे पिक्चर सुपीरियोरिटी इफेक्ट कहते हैं। और जितनी देर कोई चीज टिकेगी उतना याद रहना आसान होगा। लड़के की आंखों में चमक आ गई। तो इसका मतलब अगर मैं किसी कठिन कॉन्सेप्ट की तस्वीर बना लूं तो वह आसानी से याद होगा? मॉन्क ने कहा, बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पर वह तस्वीर याद करते ही पूरा ज्ञान अपने। ये जोड़ सह के फायदा उसे पहली बार लगा कि याददाश्त कमजोरी नहीं, एक तकनीक है जिसे सही बटन दबाकर तेज किया जा सकता है। मॉन्क अब उसे चौथी वैदिक कला सिखाने वाले थे, दिमाग की जड़ से जुड़ी हुई कला। मॉन्क ने लड़के की सीधी बैठी हुई मुद्रा देखी और बोले, अब आती है चौथी वैदिक टेक्निक, आसन और दिमाग का संतुलन। यह वह आधार है जिसे लोग सबसे हल्का समझते हैं, लेकिन पूरी मानसिक शक्ति इसी पर टिकी होती है। लड़का चौंका, आसन का याददाश्त से क्या संबंध? मॉन्क ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत गहरा। वैदिक शास्त्र बताते हैं जो मन को साधना चाहता है उसे पहले शरीर को स्थिर करना सीखना चाहिए। उन्होंने समझाया, जब तुम सुखासन या पद्मासन में बैठते हो, रीढ़ सीधी रहती है, गर्दन और कंधे संतुलन में होते हैं, नर्वस सिस्टम शांत होता है, ऊर्जा नीचे से ऊपर बिना किसी रुकावट के बहती है। इस अवस्था में दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील और जागृत होता है, यानी समझना और याद रखना दोनों आसान हो जाते हैं। लड़का बोला, और अगर हम कुर्सी पर पढ़ते हो? मॉन्क ने तुरंत कहा, तभी तो तुम 10 मिनट बाद बेचैन होने लगते हो। कुर्सी पर लोग अक्सर झुककर या टेढ़े बैठते हैं, रीढ़ पर हल्का सा दबाव आता है जिससे ध्यान भटकता है और दिमाग जल्दी थक जाता है। मॉन्क ने आगे कदम बढ़ाया, अगर कुर्सी पर पढ़ते हो तो पैर जमीन को छू सके, कमर और कुर्सी के बीच का गैप भरने के लिए एक छोटा तकिया रखो, गर्दन सीधी, कंधे ढीले लेकिन स्थिर रखो, तभी दिमाग संतुलन में रहेगा। फिर बोले, दिमाग का तेज होना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, यह शरीर और मन दोनों का संयुक्त प्रयास है। और फिर उन्होंने एक और रहस्य बताया, योग नमस्कार दिमाग का छुपा हुआ हथियार है। यह रीढ़, गर्दन और दिमाग के बीच की नसों को खींचता है, जिससे दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। लड़का स्तब्ध था। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी मेमोरी कमजोर नहीं थी, उसका आसन गलत था। अब मॉन्क उसे अंतिम वैदिक शक्ति बताने वाले थे, वह शक्ति जो दिमाग को भीतर से बदल देती है। मॉन्क ने गहरी सांस ली और बोले, अब 5वीं और आखिरी वैदिक टेक्निक सुनो, प्राणायाम और सात्विक जीवन शैली। यह वह शक्ति है जो दिमाग को अंदर से बनाती है, स्थिर करती है और उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। मॉन्क बोले, आज विज्ञान भी मानता है गहरी सांसें लेने से दिमाग में नए सेल्स बनते हैं, दिमाग स्वस्थ होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जब तुम रोज 10 से 15 मिनट प्राणायाम करते हो तो मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है और दिमाग जल्द थकता नहीं। लड़के ने पूछा, गुरुजी, सिर्फ सांस लेने से भी दिमाग तेज हो सकता है? मॉन्क ने कहा, सांस ही जीवन की ऊर्जा है, प्राण। जब प्राण मजबूत होता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है और स्थिर मन किसी भी ज्ञान को बिना संघर्ष के पकड़ लेता है। फिर वे आगे बोले, इसके साथ जरूरी है सात्विक भोजन, हल्का, ताजा और जीवंत भोजन, जैसे फल, सब्जियां, दालें, हल्का घी,
दिमाग को ऊर्जा देता है, जबकि तला भुना मसालेदार खाना एस बंदम बूंद और मानसिक बोझ पैदा करता है। ऐसे भोजन के बाद दिमाग पढ़ना नहीं चाहता है। एस बंदम 10 के पुंजाबंद। लड़के को अपने पुराने खाने की आदतें याद आई और उसे समझ आया कि सुस्ती किसकी देन थी। मॉन्क की आवाज और गहरी हो गई। जब सांस सही, भोजन सही और जीवन शैली सात्विक हो तो मन शांत होता है, दिमाग तेज होता है और स्मरण शक्ति वैसी बनती है कि पढ़ा हुआ आसानी से भूलता नहीं। लड़का अब बिल्कुल बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि दिमाग कमजोर नहीं होता, दिमाग को कमजोर जीवन शैली कमजोर बनाती है। अब मॉन्क उसे इन 5 ताकतों का सार बताने वाले थे, वह सार जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण दिमाग दे सकता है। मॉन्क ने 5 वैदिक विधियों को समझाने के बाद लड़के की आंखों में झांककर कहा, अब सुनो इन सब का सार। यह वह निचोड़ है जो किसी भी साधारण दिमाग को असाधारण बना सकता है। लड़का चुप था, लेकिन भीतर से जाग रहा था। मॉन्क बोले, पहली बात, अवधान। ध्यान के स्रोत पर लौटना सीख लो। दुनिया बदले या ना बदले, पर अगर तुम्हारा ध्यान नहीं टूटता तो ज्ञान खुद ब खुद टिकता जाता है। दूसरी, त्राटक। जब नजर स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है, और स्थिर मन किसी भी कठिन विषय को आसानी से पिघला देता है। तीसरी, वर्ण विधि। दिमाग शब्द नहीं, तस्वीरें पकड़ता है। जो चीज देखी जाती है वो टिकती है, और जो टिकती है वो परीक्षा हो या जीवन, हर जगह फटाफट याद आती है। चौथी, आसन। रीढ़ सीधी करो, क्योंकि झुका हुआ शरीर झुका हुआ ध्यान पैदा करता है। स्थिर शरीर स्थिर दिमाग को जन्म देता है। और पांचवी, प्राणायाम। सांस सही तो मन सही, मन सही तो यादाश्त तेज। यही दिमाग को रोज तराशने वाली अंतिम शक्ति है। लड़का अब समझ चुका था कि दिमाग तेज होना कोई रहस्य नहीं, ये 5 आदतों का निर्माण है। जो इन्हें अपनाता है वही दिमाग को हथियार की तरह चला पाता है। मॉन्क ने एक आखिरी कहानी सुनाई। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट नहीं आते। गुरु ने कहा, कंट्रोल छोड़ो, फ्लो पर विश्वास करो। जब मन शांत होता है, मेहनत भी एफर्टलेस हो जाती है। लड़का पहली बार मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई अवरोध टूट गया है। अब उसे अपनी मेमोरी पर विश्वास था और अपने दिमाग को मजबूत बनाने की दिशा में। मॉन्क खड़े हुए और लड़के को पास बुलाया। उनकी आंखों में वह गंभीर चमक थी जो किसी योद्धा को अंतिम मंत्र देने से पहले आती है। उन्होंने कहा, अब अंतिम सत्य सुनो। दिमाग को तेज करना सिर्फ याददाश्त का खेल नहीं, यह जीवन को संभालने की कला है। जिसने मन और ध्यान पर नियंत्रण सीख लिया, उससे किस्मत भी जीत नहीं पाती। लड़का ध्यान से सुन रहा था। अब उसके भीतर डर नहीं, दृढ़ता थी। मॉन्क बोले, तुम सोचते थे कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है, लेकिन असली कमजोरी दिमाग नहीं भी। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा बिखरा ध्यान, तुम्हारी सुस्ती, तुम्हारा जीवन पैटर्न। दिमाग तलवार है और आदतें उसकी धार। गलत आदतें तलवार को कुंद कर देती हैं, सही आदतें साम्राज्य बनाती हैं। लड़के की सांसें गहरी हो गई, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि उसकी कमी काबिलियत नहीं, प्रैक्टिस थी। मॉन्क आगे बोले, अगर तुम 5 वैदिक शक्तियों अवधान, त्राटक, वर्ण विधि, आसन और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में उतार लोगे तो याददाश्त तुम्हें नहीं ढूंढेगी, तुम्हारे भीतर से बहने लगेगी। फिर उन्होंने निर्णायक वाक्य कहा, सफलता दिमाग तेज होने से नहीं आती, सफलता दिमाग को सही दिशा देने से आती है। लड़के की आंखों में दृढ़ चमक उभरी। गुरुजी, मुझे अब समझ आ गया, समस्या दिमाग की नहीं, मेरे मन की थी, और अब मैं उसे साध लूंगा। मॉन्क मुस्कुराए। उस दिन से तुम सिर्फ पढ़ोगे नहीं, ग्रहण करोगे। सिर्फ याद नहीं करोगे, समझोगे, और सिर्फ समझोगे नहीं, जियोगे। तभी ज्ञान शक्ति बनेगा। लड़के ने सिर झुकाया, पर इस बार सम्मान से नहीं, तैयारी से। वो एक नए दिमाग का निर्माण शुरू कर चुका था। अगर तुम भी अपनी किस्मत को दिमाग की शक्ति से पलटना चाहते हो, कमेंट करो, आज से शुरू, गो बियॉन्ड। स्टोरीज। मॉन्क लड़के के चारों ओर धीमे कदमों से चलते हुए बोले, अब उस बदलाव को समझो जो तुम्हारे भीतर हो रहा है। जब मन स्थिर होता है तो बुद्धि तेज होती है, और जब बुद्धि तेज होती है तो जीवन साफ दिखाई देने लगता है। लड़का ध्यानमग्न था, जैसे भीतर कोई नई रोशनी जल रही हो। मॉन्क बोले, याददाश्त बढ़ाने की असली वजह ये 5 टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये है कि ये 5 मिलकर मन का कचरा हटाती है।
और जब मन का क्षेत्र साफ हो जाता है दिमाग बाज की तरह उठता है। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अवधान तुम्हें भटकाव से वापस लाता है, त्राटक तुम्हें स्थिरता देता है। वर्ण विधि दिमाग को दो रास्तों से सीखना सिखाती है। आसन शरीर के जरिए मन को स्थिर करता है और प्राणायाम मन को भीतर से साफ कर देता है। लड़का आपे से बाहर होकर बोला, गुरुजी, क्या अब मैं अपनी मेमोरी पर भरोसा कर सकता हूँ? मोंक मुस्कुराए, अगर तुम ये पांचों आदतें निभा सको तो तुम्हें अपनी मेमोरी पर नहीं, अपने मन पर भरोसा होगा। और मन पर जिसने भरोसा कर लिया उसे याददाश्त कभी धोखा नहीं देती। लड़के की आंखें चमक उठी, जैसे पहली बार उसे अपनी क्षमता का आकार नजर आया हो। मोंक ने अंतिम तीर छोड़ा। दिमाग तेज होना विज्ञान है, लेकिन दिमाग सही दिशा में चलना बुद्धि है। आज तुमने विज्ञान भी सीख लिया और बुद्धि भी। लड़का आज अपनी पुरानी सोच से बाहर निकल चुका था। अब वह सिर्फ ज्ञान लेने वाला नहीं, ज्ञान को साधने वाला इंसान बन रहा था। मोंक बरामदे में खड़े थे। हवा में वही गहरी शांति थी जो किसी साधना की पूर्णता के बाद महसूस होती है। लड़का उनके सामने था, अब पहले जैसा घबराया हुआ नहीं, बल्कि स्थिर, सजग और भीतर से मजबूत। मोंक बोले, तुम सोचते थे कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन याद न रहना कमजोरी नहीं, मन का बिखराव है। और मन जब बिखरा हो तो दिमाग कितना भी तेज हो वह पकड़ खो देता है। लड़के ने धीरे से पूछा, तो गुरुजी, अब मैं क्या समझूं? मोंक मुस्कुराए, समझो कि याददाश्त कोई जादू नहीं, यह 5 आदतों का परिणाम है। अवधान, ध्यान को भटकने से बचाना। त्राटक, दृष्टि को स्थिर कर मन को शांत करना। वर्ण विधि, ज्ञान को तस्वीर की तरह पकड़ना। आसन, शरीर को स्थिर रखकर मन को स्थिर करना। प्राणायाम, सांसों से भीतर की धुंध साफ करना। फिर उनका स्वर गहरा हो गया। इन 5 को जिसने साध लिया उसे परीक्षा, करियर, जीवन किसी में डर नहीं रहता, क्योंकि दिमाग मजबूत होने से भी बड़ी शक्ति है मन का मालिक बन जाना। लड़के की आंखें चमक उठी। उसने कहा, गुरुजी, मुझे अब लगता है मैं किसी भी सवाल का सामना कर सकता हूं। मोंक ने हथेली उसके सिर पर रखी। अब तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, तुम साधना करते हो। सिर्फ याद नहीं करते, ग्रहण करते हो। और जिसने ग्रहण करना सीख लिया उसे जीवन में कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। लड़का आश्रम के द्वार से बाहर निकला, पर अब वह वही व्यक्ति नहीं था। वह एक साधक था, एक योद्धा जो अपने मन का स्वामी बन चुका था। और जिसे मां और फिर विजय मिल जाए, उसकी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं रहता। अगर तुम भी आज से अपने दिमाग और मन को साधने का प्रण लेते हो, कमेंट करो, मैं मन का मालिक बनूंगा। गो बियॉन्ड स्टोरीज।